अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी है नाजिया की, जिसका शौहर पहली ही रात सेज पर ऐसी बातें कहता है कि सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगा कि मुझ में वो ताकत नहीं कि औलाद हो सके, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया और ऐसा क्यों कहा? आखिर क्या वजह थी? क्या वो किसी और को पसंद करता था? फिर नाजिया का क्या बना? क्या उसको तलाक हुई? कैसे गुजरी उनकी जिंदगी? ये बताएंगे आपको आज की वीडियो में। तो ये सब जानने के लिए आज की कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मा को मेरी शादी की फिक्र ने इतना घुलाया कि बीमार पड़ गई। बदकिस्मती से मेरे लिए जो भी रिश्ता आया, छानबीन करने से कुछ न कुछ गलत निकल आता, तभी वालिद मना कर देते थे। मेरे बाद की 3 बहनें भी जवान हो गई थीं, तभी अम्मा को क्यों ना फिक्र होती। ऊपर से जो रिश्तेदार औरत आती, एक ही बात कह जाती, रुकैया बहन, नाजिया के हाथ पीले कर दो वरना शादी की उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल जाएगी वाले फिक्रे ने गोया मेरा तो नाक में दम करके रख दिया था। जब भी अम्मा के कान इस फिक्रे को सुनते, उनका रंग जर्द हो जाता था। हालांकि मुझे ग्रेजुएशन किए अभी 2 ही साल गुजरे थे। इन 2 सालों में मैं बूढ़ी तो ना हो गई थी, जो वालिदा ने बिलाखिर मेरी शादी सलीम से करने की ठान ली। हालांकि सभी ने कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है, वही बात कि होनी हो जाती है। शायद तकदीर इसी से लिखी गई थी। शादी की पहली रात दुल्हा ने बता दिया कि एक बार उनके नाजुक दिल को ठेस लग चुकी है। एक लड़की से मोहब्बत की थी, वालदैन ना माने तो उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली थी। मैंने शादी ना करने की कसम खा ली थी, लेकिन वालिदा ने रो रो कर मुझको शादी पर मजबूर कर दिया। और भी कई लड़कियां मुझ पर मरती थीं, जेवर लेकर आया करती थीं कि चलो भाग चलें और शादी कर लें, लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूं, उनको नसीहत करके वापस कर दिया करता था। खुशी की पहली रात की पहली घड़ी मेरे कानों ने अपने जीवन साथी से ऐसे अजीबो गरीब बोल सुने तो सेज पर ही मर जाने को जी चाहने लगा। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो भी गया था तो ये बातें बाद को उठा रखते। उनकी सारी बातें सुनती रही और उनका मुंह तकती रही। बिलाशुबा शक्लो सूरत के अच्छे थे, तालीम याफ्ता थे। मैं खुद भी चाहती थी कि मेरा जीवन साथी पढ़ा लिखा हो, ताकि हम दोनों जिंदगी के छोटे मोटे मसाइल पर मिलकर काबू पा सकें। हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज कहने लगे, मुझको तो वालदैन के आगे सर झुकाना पड़ा, वरना मैं शादी के लिए रजामंद नहीं था। बात दरअसल ये है कि एक लड़की जिसके साथ मैंने शादी से इनकार किया था, उसने मुझको शरबत में कोई ऐसी दवा घोल कर पिला दी थी कि जिसकी वजह से अब औलाद नहीं हो सकती। जिस लड़की को मुझसे प्यार था और मैंने उसको ठुकराया था, उसने बदला लेने की खातिर ये दवा एक जोगी से ली थी। आपको कैसे पता चला कि उसने दवा जोगी से ली थी और अब आप साहिबे औलाद ना हो सकेंगे? कहने लगे, उसकी एक सहेली ने मुझको बताया था, जो उसके पैगामात लाती थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। मुझको लगा कि सलीम के दिमाग का कोई पेच ढीला है या फिर उनका दिल किसी और में अटका है, लेकिन मुझसे साफ कह नहीं सकते, तो ही तरह तरह के फसाने घड़कर मेरा दिल बुरा करते रहते हैं। खैर, मैंने उनकी बातों को दिल पर ना लिया, सुनी अनसुनी कर दी। बस इसी कदर कहा कि अल्लाह ने चाहा तो हमारी औलाद जरूर होगी, ना भी हुई तो मुझको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तो मेरे हैं ना। नहीं चाहती थी कि हमारी जिंदगी में कोई उलझाव आए या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। अम्मी ने कहा था कि शरीफ औरत मुआशरे में वही कहलाती है जो सब्र के पुल सरात पर उम्र भर खामोशी से चलती रहे और मरते दम तक अपने शौहर का साथ ना छोड़े। मैं उनका साथ छोड़ने को नहीं, बल्कि उनके घर उम्र भर का साथ निभाने आई थी। सबसे बड़ा जख्म ये लगा कि उन्होंने अपने मुंह से जहेज के बदले नकद रकम तलब की ताकि कारोबार बढ़ा सकें, और वालिद साहब ने अपना माल असबाब ओने पोने बेचकर उनका ये मुतालबा भी पूरा कर दिया। कौन जानता था कि वो किस कदर घाटे का सौदा कर रहे हैं। शादी को 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई। मैंने इस महरूमी से समझौता कर लिया। मैं तो सब्र से दिन काट रही थी, उधर उनको फिर इश्क सितम सूझी। एक औरत के यहाँ आते जाते थे और मुझे इल्म न था, सुकून से थी। एक रोज फोन मिलाकर मेरे कान पर रखा, बोले इससे बात करो। इसको पहले से कह दिया था कि बात करना। उसने अस्सलामुअलैकुम से पहल की। मैंने कहा, आप कौन? बोली, ये आप अपने इन से पूछ लीजिए, और फिर फोन बंद कर दिया।
मैं हक्का बक्का सलीम का मुंह तकने लगी। कहने लगे, हैरान ना हो, बड़ी मालदार औरत है, बैरून मुल्क ले जाकर मेरा इलाज करवाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे और हम खुशो खुरम जिंदगी गुजारेंगे। हम तो अब भी खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको इलाज की जरूरत है तो अपने मुल्क में करवा लीजिए। कहने लगे, नाजिया तुम भी कितनी मासूम हो। तुमसे फोन पर बात कराने का मतलब ये था कि मैं तुमको धोखा देना नहीं चाहता। मैंने तुमसे गलत कहा था कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसने खुदकुशी नहीं की थी, वो जिंदा है, मगर मेरे गमे जुदाई में जिंदा दरगोर हो चुकी है। अब अगर मैंने उसको सहारा ना दिया तो वो नीम जान मर ही जाएगी और उसका खून तुम्हारे जिम्मे होगा। इसको औलाद की आरजू नहीं, वो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं पहली बीवी को तलाक दे दूं, बल्कि वो नहीं कहती, उसके घर वालों की यही शर्त है। अब अगर मैं तुमको तलाक देने की बात करूंगा तो तुम कबीदा खातिर हो जाओगी। अगर अपनी महबूबा को सहारा नहीं देता तो वो जान से जाती है। मेरी मानो तो बगैर लड़े झगड़े हम फैसला कर लेते हैं। मेरा मुंह सलीम की बातें सुनकर खुला का खुला रह गया। या अल्लाह, चित भी मेरी, पट भी मेरी, कहती तो क्या कहती। बोले, बुरा ना मानो, मैं तुमको सोचने के लिए वक्त देता हूं। मेरी इज्जत रखना और कोई अच्छा फैसला करना। ये कहकर बाहर चले गए। अब मैंने क्या फैसला करना था? ये तो ऐसा ही था कि कोई हाथ में आपको छुरी देकर कहे, लो मेरा गला काटो या फिर अपना काट लो। उस रोज मेरे सब्र की हद टूट गई। खूब रोई। सलीम घर लौटे, मेरी आंखें सुर्ख थीं। कहने लगे, देखो मैं बहुत नरम दिल वाक़े हुआ हूं, तुमको भी दुख देना नहीं चाहता और नौशीन को भी बचाना चाहता हूं। क्या करूं? 2 कश्तियों में पांव रख दिए हैं, खुदा जाने मेरा क्या हाल हो। वही होगा जो 2 कश्तियों में पांव रखने वाले का होता है। बहरहाल आप चाहे शादी कर लें, मगर मुझको तलाक का धब्बा माथे पर नहीं लगवाना है। ये मेरा फैसला है। कहते हैं तो मैं आपको दूसरी शादी का इजाजतनामा लिखे देती हूँ। अभी मेरी 3 बहनों की शादी होनी है। तलाक का जेवर पहनकर तो मैके नहीं जा सकती। मेरा नहीं तो उनका ख्याल करें। सलीम ने उनका भी ख्याल नहीं किया और ज़बरदस्ती मुझे मैके लाकर छोड़ दिया। उन दिनों ये कराची में थे और मेरा मैका पंजाब में। अभी सोच रही थी कि कैसे माँ बाप को ये सब किस्सा कहूँ कि उनकी तरफ से रजिस्ट्री आ गई जो मैंने वसूल ना की और वापस भिजवा दिया। मैं जानती थी कि इसमें क्या होगा। उन्होंने रजिस्ट्री वापस वसूल कर ली और दोबारा ना भेजी। इसके बाद सलीम की तरफ से कोई ख़त मिला, ना उन्होंने फ़ोन किया और ना ही दोबारा रजिस्ट्री आई। यूं ही 3 बरस बीत गए। मैंने सब्र से ये वक्त गुजारा। अपने वालिदैन से कह दिया कि नहीं आते ना आए, नहीं बुलाते ना बुलाएं, मैं खुद मुलाजमत करके गुजारा कर लूँगी। मैंने बीएड और फिर एमएड कर लिया और एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। इस असना में शौहर के इश्क की दास्तान बरादरी में गूंजने लगी तो नौशीन की माँ को किसी ने बता दिया कि सलीम ने तुमसे गलत कहा है कि उसने पहली बीवी को तलाक दे दी है। दरअसल उसने तलाक नहीं दी है, वो कभी भी नाजिया को वापस घर ला सकता है। इस पर लड़की की माँ बरगुज़श्ता हो गई। लड़की भी बदजन हुई और साहिब का इश्क अपनी मौत आप मर गया। बहुत अरसा तक परेशान रहे। मैं पढ़ी लिखी ना होती तो गम के अंधेरे मुझे निगल गए होते, लेकिन इल्म का चिराग मेरे दिल में था और मैं उसकी रोशनी को बढ़ाती रही। मैंने घुल घुल कर मरने और ठंडी आहें भरने की बजाय बीएड और एमएड कर लिया। यूं मेरे हाथ मजबूत हो गए। मुझको ना सिर्फ पक्की गवर्नमेंट मुलाजमत मिली बल्कि माकूल तनख्वाह भी मिलने लगी। हाथ में पैसा हो, आप किसी के मोहताज ना हो तो इज्जत भी बढ़ती है और ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। मैं मेहनत से पढ़ाती, ना सिर्फ स्कूल में इज्जत मिली, शागिर्दों के वालिदैन से भी सताइश की हकदार ठहरती। मेरी ज़िंदगी पहले से अच्छी गुजरने लगी। खुदा का शुक्र अदा किया कि एक गैर जिम्मेदार और बचगाना जहन रखने वाले नामुकम्मल इंसान से नजात पाई। सलीम से तो तहफ़्फ़ुज़ की बजाय ग़ुलामी मिली थी। तहफ़्फ़ुज़ तो मुझको अपनी तालीम और मेहनत से मिला। और सच बात तो ये है कि औरत का घर का सुकून और तहफ़्फ़ुज़ अच्छे शौहर से मिलता है। मेरी वजह से मेरी बहनों के अच्छे घरों में यूं रिश्ते हुए कि मेरा मिलना जुलना अच्छे घरानों में मेरे शागिर्दों और मेरे कोलीग से हुआ और इसी जान पहचान के बायस अच्छे रिश्ते भी मिल गए। अब मैं बहुत आराम से थी। कभी अपनी उजड़ी ज़िंदगी का ख्याल भी आ जाता तो अफसोस ना होता। खुद को समझा लेती कि नाजिया, ज़िंदगी में और भी अच्छे मकसद होते हैं एक शौहर के सिवा।
इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता है। वक्त करवट लेता है। वक्त ने जो करवट ली तो इस बार सलीम निशाने पर आ गए। उन पर मुसीबत पर तोले खड़ी थी। इत्तफाकन ऐसा हादसा हुआ कि ये मेरी तरफ आ रहे थे कि रेल के नीचे आ गए। लोगों ने प्लेटफॉर्म से ऊपर खींच तो लिया, मगर दोनों टांगें इस कदर जख्मी हो गईं कि वो टांगों से महरूम हो गए। जब तकलीफ हद से बढ़ी तो खुदा याद आया और मुझको संदेशा भेजा। लाख उन्होंने मेरा दिल दुखाया था, मगर मेरे सीने में दिल ही था, पत्थर तो न था। अवाल सुना तो उसी वक्त छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर स्कूल में दी और सलीम के पास पहुंची जो अस्पताल में थे। मुझको देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, मुझे यकीन था कि तुम आ जाओगी, मुझको तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी हालत ऐसी न थी कि एक पल भी उनको छोड़कर जाती कि पलंग की पट्टी से लग रहना था और अपने जख्मी और माजूर शौहर का सहारा बनना था। मैंने दिन रात उनकी खिदमत की, यहाँ तक कि वो बैसाखियों पर चलने के काबिल हो गए थे। वो रोते तो मैं तसल्ली देती, प्यार मोहब्बत से पेश आती। कहती थी, शुक्र कीजिए आपकी ज़िंदगी बच गई। कहते, हाँ मैं खुश हूँ कि इसी दुनिया में तुम्हारा दिल दुखाने का कुफारा अदा कर दिया है। मौत ने मेरी शहरक के नज़दीक आकर मुझको ये सबक दिया कि एक शरीफ और अच्छी बीवी कैसी दौलत होती है। ये दौलत से बढ़कर होती है। मुझको कहा कि अब लौटकर मैके मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। कहते थे, बेशक अपाहज हो चुका हूं, मगर अकल तो अब आई है। कुछ रकम का इंतजाम कर दो, मैं दुकान कर लूंगा, खुद कमाऊंगा और तुम आराम से घर में रहोगी। वो आरज़दा दिल थे, तभी उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया और उनको एहसास महरूमी के नीचे से निकालने की खातिर मैंने अपनी जमा पूंजी से उन्हें दुकान खोल दी। वो भी कराची न गए, मुल्तान में ही रह गए जहां मेरी नौकरी थी। नौकरी तो मैंने ना छोड़ी, लेकिन उनकी दुकान भी चल पड़ी। लोग अपाहज होने की वजह से हमदर्दी के बायस उनकी दुकान से ही सौदा खरीद लेते थे। मोहल्ले भर ने सलीम की दुकान से सौदा लेना शुरू कर दिया। देखते देखते रुपयों से उनके हाथ भर गए और फिर झोली भर रुपया रोज मुनाफा कमाने लगे। सच है, जब इंसान सीधी राह पर आ जाता है तो खुदा भी उस पर मेहरबान हो जाता है। उन्होंने एक यतीम लड़के को पहले दिन से ही मुलाजिम रख लिया था, जो सामान उठाकर दिया करता था। वो भी मुसीबतों का सताया हुआ बच्चा था। अल्लाह ने उस पर तरस खाया, हमने उसी को अपना बेटा बना लिया। अब जिंदगी के दिन ज्यादा सुकून से गुजरने लगे। ससुर की वफात हो गई तो मेरी सास और नंदे अकेली पड़ गई। तब सलीम ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूं कि मेरी वालदा और बहन भी हमारे साथ आकर रहें। अगरचे उन दोनों खवातीन ने यही चाहा था कि ये मुझको तलाक देकर अपनी खुशी को पूरा कर लें, यानी नौशीन से शादी कर लें। और जब मैं मैके में थी, उन्होंने एक बार भी मुझसे राब्ता किया, ना मिलने आए और ना फ़ोन पर बात की। फिर भी मैंने यही कहा कि अगर वो हमारे पास आकर रहना चाहती हैं, आ जाएं। सलीम उनके इकलौते बेटे थे। सास अब ज़ईफ़ी की जानिब महवे सफ़र थी। तभी मैंने एक बार फिर सब्र से काम लिया और सास ननद को अपने पास रख लिया। बताती चलूं कि मेरी ननद को भी तलाक हो चुकी थी, इसलिए मेरी सास के पास रहती थी। ये सलीम की बड़ी बहन थी। मेरी ननद के 2 बच्चे थे। उनकी रोजी रोटी का भी अल्लाह ने इस तरह इंतज़ाम कर दिया। पहले वो स्कूल नहीं जा रहे थे, अब स्कूल भी जाने लगे। सास ननद को पहले मुझ में नक्स नज़र आते थे, अब गुण नज़र आते और वो मेरे गुण गाने लगी। क्या ही अल्लाह की कुदरत है कि कभी जो किसी की नज़र में 2 कौड़ी का होता है, फिर वही लाखों में एक हो जाता है। सलीम तो इस हादसे के बाद ऐसे बदल गए कि जो देखता कहता कि कहाँ गया वो चक्करबाज। ये तो वो सलीम नहीं, एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है। तब मैं सोचती, कभी तो दुख इंसान को कुंदन बनाने का काम भी करते हैं। एक वो जिंदगी थी जब सलीम मुझे तरह तरह की बातों से खौफजदा रखते थे, और एक ये जिंदगी थी कि चटियल मैदान सी सपाट, कहीं रोईदगी और न फल फूल, मगर दिल फिर भी मुतमईन और तमानियत से भरा हुआ। और ये तमानियत भी तो खुदा की दौलत होती है। ये दौलत उसी की देन है, जिसको चाहे दे दे और जिससे चाहे ले ले, और उसके बदले बेसुकूनी से उसका कलेजा फड़का कर रख दे। अब हम मियाँ बीवी का गर्चे आपस में कुर्ब नहीं था, मगर हमारे दिल एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हों। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनको छोड़कर जाऊंगी। फिर भी वो मिन्नत करते थे, नाजिया खुदारा मुझे कभी छोड़कर न चली जाना। लोग लाख कहें,
औरत के हकूक होते हैं और मशरकी औरत मजबूर होती हैं, मगर मैं ऐसा ना कहूँगी। मुझे अपने मशरकी औरत होने पर कल भी फ़ख्र था और आज भी है। हालात से कभी दिलगीर भी हो जाऊं तो यही सोच लेती हूँ कि अगर मैं माजूर हो जाती या बांझ होती या हालात बरक्स होते तो क्या शौहर मेरे साथ ऐसा सलूक करता? क्या वो मुझकर छोड़कर चला जाता? दिल कहता है कि नहीं। हम मशरिक वाले हर हाल में निबाह करते हैं। बीवी माजूर हो जाए तो शौहर उसे फेंक नहीं देता। शौहर माजूर हो जाए तो बीवी उसको छोड़कर नहीं चली जाती। हमारे यहाँ हर हाल में निबाह की तरबियत दी जाती है। मियाँ बीवी में यही एहसास वफा इस रिश्ते को पायदार और खूबसूरत बना देता है। क्या ख्याल है दोस्तों? ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए ना? आप क्या कहेंगे इस बारे में? काश के सब लड़कियां नाजिया जैसी हो जाएं और सब लड़के ऐसे ही सच्ची मोहब्बत करने वाले बने जैसी सलीम ने एक्सीडेंट के बाद की। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।